दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास है। हनुमान जी की उपस्थिति जो है वो आपके घर में है। हनुमान जी आपके घर में आ चुके हैं। उनकी पवित्र शक्तियां आपके घर में आ चुकी है। और ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के जो भक्त हैं बालाजी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ते हैं या किसी भी प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि किसी भी देवी देवता की जब उपासना करते हैं, खासतौर से हनुमान जी की, जो सा शरीर इस ब्रह्मांड में जो है वो विचारण करते हैं, इस ब्रह्मांड में अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के पास जाते हैं और अपने भक्तों की जो है वो शंकाओं को जो मिटाते हैं। इसलिए हनुमान जी जो है वो अपने भक्तों के काज को बहुत जल्दी करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव जो जागृत रूप में विद्यमान है और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम जो है वो भरत सम भाई बताते हैं कि वो भगवान भरत के समान भाई है। दोस्तों, आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वीर बजरंगी जरूर लिखे दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को शेयर का पुण्य आपको मिल सके। क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो शक्तियां होती है वो आपके घर के मंदिर में विराजमान होने शुरू हो जाती है। आपके शरीर में भी उनकी शक्तियां जो है वो आनी शुरू हो जाते हैं और कुछ बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बदलाव आपके दिमाग में होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो अपने गुण आपको प्रदान करते हैं, जिसके अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपका व्यवहार भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके सोने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। तो कैसे हनुमान जी आपको उन संकेत को देते हैं? पहला संकेत यह है कि आपके आंख में से आंसू आना। मित्रों, अगर आपने देखा होगा कि कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों में से पानी निकलने लगता है, तो ये एक समय हनुमान जी आप पर कृपा बरसा रहा है। आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहा है, आपके बुरे कर्म जो आपकी आंखों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं और सूख समय आने वाला है। आपके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा बरसने वाली है। दूसरा संकेत हनुमान जी की, जब आप पूजा करते हैं, आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु होता है वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो हनुमान जी के भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपकी उंगली पढ़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्रताप होती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि एक सही गुरु हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। तीसरा संकेत होता है वो ये है कि आपके जीवन में दुख अपने चरम सीमा में होगा। ऐसी स्थिति में आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप दुख की चरम सीमा को अनुभव करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने महान संतों के जीवन के बारे में सुना होगा। वह सभी अपने अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से हमेशा घिरे रहते थे और उसी समय उनके मन में वैराग्य आया। फिर इस जीवन और भौतिक सुखों से वो आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की एक प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से किसी भी मनुष्य को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो दुखों से टूटना जायज है, लेकिन यही दुख जो होते हैं वो मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने में आपकी सहायता करते हैं। और जो हमारे महान संत हुए हैं वो इस सच्चाई से भली भांति अवगत हो चुके थे और इसीलिए वह ये बात समझ पाए कि संसार में सारा सुख नहीं है। संसार में कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है और वही शायद ईश्वर है।
ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करेंगे तब तक आप जीत को समझ ही नहीं पाएंगे। चौथा संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल उसे परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये संकेत भी बताता है कि हनुमान जी सदैव आपके हर पल आपके साथ है। वो हर पल आपके साथ है। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं टूट जाएंगी। तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को ही खुद को ही पहचानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कमियों को, खामियों को जड़ तक जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपके अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है या फिर जिसमें भी आप विफल हुए हैं, उसका कारण ढूंढने लगेंगे और आप खुद से ही सवाल करेंगे। और यही वो वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तब आप खुद को और अपनी कमियों को भी समझने लगते हैं। इससे आपको खुद को बदलने और समझने की क्रिया यहां से शुरू होती है और आप पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक स्थिर और चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में निकलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव लाते हैं, और वह इसलिए ताकि हम उनकी भाषा को, उनके संकेतों को समझ सके। जब तक हम ईश्वर के गुणों को समझते नहीं हैं तब तक ईश्वर और उसके प्रेम को भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव को लेकर आते हैं, हमें उनके संदेशों और भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे फिर इसके लिए हमें कितने ही दुख क्यों ना देने पड़े। छठा संकेत आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, आपके रात में सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उसे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उसे दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में ये हनुमान जी की ही कृपा के कारण होता है। वो अपने वक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो रोने लगता है। उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु इतनी कृपा अपने वक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही, कि हनुमान जी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। सातवां संकेत, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यम गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वो गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं। अहंकार का नाश, क्योंकि अधिकतर लोगों में शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। वो अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। गाड़ी घोड़े उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। पर ये हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं। कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है वो, और इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता है जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया। ऐसे है हनुमान जी और फिर भी
वो ये शब्द बोलते हैं कि जो किया है वो मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है। 8वां और सबसे आखिरी संकेत होता है कि जब आप पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा कम करना चाहिए, कौन सा कम नहीं करना चाहिए। ये मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ है। हरपाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।